बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं मखदूम नियाज इनकलाबी एडवोकेट एक नए मौजू के साथ आपके साथ मुखातब हूँ। और आज का मौजू है तलाक तफवीज़ क्या होता है। तलाक तफवीज़ से मुराद ये है कि जब मियाँ बीवी बनते हैं, एक कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्ट ऑफ मैरिज जिसको नकाहनामा हम कहते हैं, जब वो फिल आउट होता है तो एक इसको नकाहनामा कहते हैं। और कंट्रैक्ट ऑफ मैरिज जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें शराइत लिखी जाती हैं, हकमैर लिखा जाता है और फिर इजाब व कबूल करके दोनों फ्रीकैन का नकाह सरंजाम पा जाता है। तो तलाक के तफवीज़ से मुराद ये है कि एक मर्द जो है, खामन जो है, वो अपना राइट तलाक देने का हक जो है वो अपनी बीवी को दे दे। तो जब बीवी को वो अपना तलाक का हक दे देगा तो नकाहनामे में एक कॉलम मौजूद होता है कि क्या आपने तलाक का हक तफवीज़ कर दिया है। तो उस सूरत में जब तलाक का हक का कॉलम भर दिया जाए कि हाँ जी हाँ, हमने बीवी को तलाक का, मैंने बीवी को तलाक का हक तफवीज़ कर दिया है, तो फिर मर्द के पास जो है वो तलाक देने का हक ख़त्म हो जाता है और औरत ही मर्द को तलाक दे सकती है। तो आज का मौजू ये है कि क्या औरत भी यानी बीवी अपने खामन को तलाक दे सकती है। तो इसका जवाब है जी हाँ, औरत भी अपने खामन को तलाक दे सकती है कि अगर नकाहनामे में ये कॉलम में वादे तौर पर लिखा गया हो कि तलाक का हक तफवीज़ यानी सुपुर्द कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ऐसे हालात में जब नकाहनामे में वादे लिख दिया गया हो कि तलाक का हक तफवीज़ कर दिया गया है, तो तलाक का हक फिर मर्द के पास नहीं रहता, औरत के पास चला जाता है। तो औरत जब चाहे वो तलाक दे सकती है मर्द को, और उसका जो तरीका कार होगा तलाक का वो सेक्शन 7 का अप्लाई होगा, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। जो तमाम तरीका सेक्शन 7 में तलाक देने का लिखा हुआ है और उसी को अडॉप्ट करेगी और अपने खामन को तलाक देगी। और जो सेक्शन 7 में इद्दत का पीरियड लिखा हुआ है वही अप्लाई होगा। अब मिसाल के तौर पर एक औरत ने अपने खामन को तलाक दी, तो अब तलाक के दौरान अब देखा जाएगा क्या वो औरत प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर वो औरत प्रेग्नेंट होगी तो वली हमल के बाद ही तलाक जो है वो इफेक्टिव होगी। और इसी तरह अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है और उसने तलाक दे दी, मर्द को तलाक दी, लेकिन ये देखा जाएगा कि वो उसके टाइम पीरियड इद्दत कितना है। तो इद्दत अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होगी तो उसका इद्दत का जो पीरियड है वो 90 डेज है। और वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल को अपना नोटिस भेजेगी तहरीरी तौर पर सेक्शन 7(1) के तहत। 7 में जो क्लास 1 है उसके तहत वो नोटिस तहरीरी भेजेगी और फिर जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल होगा वो ये करेगा कि उसमें एक नुमाइंदा जो है वो चुनेगा, एक औरत की तरफ से नुमाइंदा और एक मर्द की तरफ से नुमाइंदा, और चेयरमैन खुद होगा। और ये जो 3 अफराद पर मुश्तमिल जो आर्बिट्रेशन काउंसिल होगी ये फैसला करेगी कि तलाक इफेक्टिव हो गई या नहीं। और फिर तलाक जो 90 डेज के बाद वो है वो तलाक इफेक्टिव हो जाएगी। लेकिन चेयरमैन उसके लिए कुछ कानून में पाबंदियां हैं कि जो ही औरत तलाक भेजेगी मर्द को तो एक कापी मर्द को भेजेगी और एक वो उसने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को भेजनी है। और चेयरमैन के ऊपर पाबंदी है कि 30 डेज के अंदर अंदर वो क्या करे, वो दूसरे फरीक को तलब करेगा और दूसरे फरीक को तलब करके उसके ऊपर जो है वो समाप्त शुरू कर देगा और 90 डेज के बाद उसको तलाक मुअत्तर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। तो अब ये तलाक तफवीज़ का कानून जो है आर्टिकल 8 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में लिखा गया है। लिहाजा औरत को जो हक तलाक का हक तफवीज़ किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो ये भी कानून मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत है, 1961 के तहत है। ये कानून इस वक्त पाकिस्तान में राइजुल वक्त है। तो औरत भी मर्द को तलाक दे सकती है, लेकिन तलाक का जो प्रोसीजर है यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को नोटिस भेजना, आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है उसके ऊपर जो है वो समाप्त करेगी और 3 माह बाद वो इफेक्टिव तलाक मुअत्तर सर्टिफिकेट आर्बिट्रेशन काउंसिल जारी करेगी। तो आज का सवाल जो था वो कि औरत को क्या तलाक देने का मर्द को हक है,
تو اس کا جواب ہاں میں نے دیا ہے، اور جو سیکشن 8 مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت وہاں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ عورت اگر اس کو طلاق کا حق تفویض کر دیا گیا ہو تو عورت بھی طلاق دے سکتی ہے، اور کوئی ایسی صورت جس میں شادی کو ڈیزالو ادر دین طلاق کرنا چاہتے ہوں گے تو سیکشن 7 کا پروسیجر اپلائی ہوتا ہے۔ تو آج کا موضوع اتنا ہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے دوست احباب جن کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ انشاءاللہ اس کو لائک اور شیئر کریں گے، اور اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگلی دفعہ کیا کوئی نیا موضوع ہوگا اس کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔